दोस्तों, क्या आप कभी ऐसी कंपनी में निवेश करेंगे जिस पर 100 करोड़ का कर्ज हो? शायद आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कई बेहतरीन कंपनियों पर भी हज़ारों करोड़ का कर्ज होता है, तो क्या वो कंपनियाँ खराब हैं या फिर कर्ज होना हमेशा बुरी बात नहीं होती? आखिर किसी कंपनी पर कितना डेब्ट डेंजर माना जाता है और कितना डेब्ट उसके बिजनेस के लिए बिल्कुल नॉर्मल होता है? क्योंकि कई बार करोड़ों का प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियाँ भी सिर्फ ज़्यादा डेब्ट की वजह से बर्बाद हो जाती हैं। और यही पता लगाने में मदद करता है एक बेहद महत्वपूर्ण रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो देखना क्यों ज़रूरी है, कितना डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा माना जाता है और किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कैसे चेक करें। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निवेश नक्शा, जहां हम निवेश और शेयर मार्केट को आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है? डेट टू इक्विटी रेशियो बताता है कि किसी कंपनी ने अपनी इक्विटी के मुकाबले कितना डेब्ट यानी कर्ज लिया हुआ है। सरल शब्दों में कहें तो यह रेशियो बताता है कि कंपनी मालिकों के पैसों से ज़्यादा चल रहा है या उधार के पैसों से। डेट टू इक्विटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेट टू इक्विटी रेशियो निकालने का फार्मूला बहुत आसान है। डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। यहाँ टोटल डेब्ट का मतलब कंपनी पर मौजूद कुल कर्ज होता है, जो कंपनी के बैलेंस शीट सेक्शन में टोटल बोरोइंग के रूप में दिखती है। और टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व को जोड़कर निकाली गई मालिकों की कुल हिस्सेदारी होती है। अब इस फार्मूला को एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए राहुल की बर्गर शॉप की कुल इक्विटी 10 लाख है, यानी मालिकों का कुल 10 लाख रुपए बिजनेस में लगा हुआ है। अब बिजनेस को और बड़ा करने के लिए राहुल बैंक से 5 लाख का लोन लेता है। अब बर्गर शॉप में डेप्थ 5 लाख, इक्विटी 10 लाख। अब डेप्ट टू इक्विटी रेशियो निकालने का फार्मूला है डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी, यानी 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इज इक्वल टू 0.5। इसका मतलब है कि हर 1 रुपये इक्विटी के पीछे कंपनी ने 50 पैसे का कर्ज लिया है। अब एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी दूसरी बर्गर शॉप की इक्विटी 10 लाख है, लेकिन उसने 20 लाख का लोन लिया हुआ है। अब डेब्ट 20 लाख, इक्विटी 10 लाख, तो डेट टू इक्विटी रेशियो होगा 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इज इक्वल टू 2, यानी हर 1 रुपये इक्विटी के पीछे 2 रुपये का कर्ज है। यह पहले बिजनेस की तुलना में ज़्यादा जोखिम वाला माना जाएगा। डेट टू इक्विटी रेशियो देखना क्यों ज़रूरी है? कंपनी जितना ज़्यादा लोन लेती है उतना ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर बिजनेस अच्छा चलता है तो लोन ग्रोथ बढ़ाने में मदद कर सकता है, लेकिन अगर बिजनेस में कोई समस्या आए तो यह लोन भारी पड़ सकता है। इसीलिए समझदार इन्वेस्टर कंपनी में निवेश करने से पहले डेट टू इक्विटी रेशियो ज़रूर देखते हैं। कितना डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा माना जाता है? सामान्य तौर पर 0 से लेके 0.5 तक का रेशियो बहुत अच्छा माना जाता है। 0.5 से 1 तक का रेशियो एवरेज माना जाता है और 1 से ज़्यादा रेशियो ज़्यादा जोखिम वाला हो सकता है। हालांकि यह इंडस्ट्रीज पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सेक्टर जैसी इंडस्ट्रीज में डेब्ट ज़्यादा होना सामान्य बात है। इसीलिए किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा उसी इंडस्ट्रीज के दूसरे कंपनी के साथ कंपेयर करके देखना चाहिए। किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कैसे चेक करें? किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जानने के लिए स्क्रीनर वेबसाइट पर जाएं, कंपनी का नाम सर्च करें, फिर रेशियो सेक्शन में जाएं, वहां आपको डेट टू इक्विटी रेशियो दिखाई देगा। इसके अलावा बैलेंस शीट में जाकर टोटल बोरोइंग भी देख सकते हैं और टोटल इक्विटी जानने के लिए शेयर कैपिटल और रिजर्व को जोड़ सकते हैं। फिर टोटल बोरोइंग को टोटल इक्विटी से डिवाइड करके डेट टू इक्विटी रेशियो निकाला जा सकता है। तो आज हमने सीखा कि डेब्ट मतलब लोन होता है, इक्विटी मतलब मालिकों का पैसा होता है। डेट टू इक्विटी रेशियो बताता है कि किसी कंपनी ने इक्विटी के मुकाबले कितना डेब्ट लिया है। कम रेशियो आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। रेशियो को हमेशा इंडस्ट्रीज के हिसाब से एनालाइज करना चाहिए। तो याद रखिए, किसी भी कंपनी का प्रॉफिट जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण उसका डेप्थ यानी कर्ज भी होता है। इसीलिए निवेश करने से पहले कंपनी के डेप्थ को ज़रूर चेक करें। लेकिन सिर्फ डेप्थ देख लेना काफ़ी नहीं है, क्योंकि कई बार कंपनी के पास डेप्थ कम होता है फिर भी उसका शेयर महंगा हो सकता है। तो आखिर कैसे पता करें कि कोई शेयर महंगा है या सस्ता? यह जानने के लिए मेरा फंडामेंटल एनालिसिस वाला वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर मार्केट को आसान भाषा में सीखने के लिए निवेश नक्शा को सब्सक्राइब करना न भूलें। निवेश की सही दिशा निवेश नक्शा के साथ। धन्यवाद।